सीएम को सौंपा ज्ञापन। क्या होता? तो ये हमने 2 जनवरी को एक पत्र दिया था विशेष सम्मेलन बुलाने के लिए, परंतु नगर पालिका सीएमओ महोदय द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। और कल अध्यक्ष जी द्वारा हमें एक पत्र जारी किया गया था जिसमें ये बताया गया है कि नियम अनुसार हम उन सम्मेलन नहीं बुला सकते, जबकि उनको कोई ऐसा अधिकार ही नहीं है कि अध्यक्ष जी करें। तो सीएमओ साहब के हस्तक्षेप का मामला है वो। तो जो हमने पूर्व में सीएमओ साहब को लेटर दिया था वो संलग्न है पीछे में। कांग्रेस पार्षदों ने जन सुनवाई के दौरान एसडीएम सत्यनारायण सोनी को ज्ञापन सौंपा। पार्षद संदीप चौधरी ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष संतोष गहलोत के पति ओपी गहलोत द्वारा सोमवार को व्हाट्सएप मैसेज किया, जिसमें बताया पार्षदों द्वारा 6 बिंदुओं पर विशेष सम्मेलन बुलाने के लिए पत्र दिया गया था, जिसमें कोई भी बिंदु नहीं है जिस पर विशेष सम्मेलन को बुलाया जाए। सभी बिंदु शिकायती व जानकारी प्रवृत्ति के हैं, जिन पर पूर्व में भी साधारण सम्मेलन में काफी चर्चाएं की है। एसडीएम ने कांग्रेस पार्षदों का पत्र ले लिया। कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि सम्मेलन आहूत करना सीएमओ के अधिकार क्षेत्र का मामला है। यदि सीएमओ विशेष सम्मेलन आहूत नहीं करते हैं, मामला न्यायालय में चुनौती देंगे। बताना चाहता हूँ कि जो सम्मेलन बुलाने का अधिकार है वो हमारे नगर पालिका सीएमओ को है। वो नहीं बुलाते हैं तो हम इसके लिए आगे आने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मामला जो भी होगा वो न्यायालय में मान्य होगा, परंतु जो सीएमओ साहब और अध्यक्ष महोदय की जो हठधर्मिता के कारण सम्मेलन नहीं बुलाया जा रहा है, नगर के विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है, मैं उसके लिए उनको बताना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द सम्मेलन को बुलाएं। आपके द्वारा जो हठधर्मिता अपनाई जा रही है नगर पालिका में, जिसके कारण हम सभी 3600 वार्ड में कहीं ना कहीं विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है, आपके द्वारा किसी भी कार्य को किया नहीं जा रहा है। हम सभी कांग्रेस के पार्षद और साथ ही आपके पक्ष के पार्षद भी परेशान हैं, उनके भी वार्डों में काम नहीं हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होना पड़ता है, जनता परेशान है। आगामी गर्मी आने वाली है, आपने नगर में 5-6 टंकियों का निर्माण किया है, परंतु उसमें आज दिनांक तक पानी नहीं भर पाए आप, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन हो पा रहा है, ना ही उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द नगर पालिका के विशेष सम्मेलन को आहूत करें और नगर पालिका के संचालन को पूर्ण रूप से किया जाए। धन्यवाद। हमने नगर पालिका में एक विशेष सम्मेलन बुलाने के लिए पत्र दिया था। चूँकि उस पत्र का जवाब नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत जो नगर पालिका के सचिव होते हैं, जिनको हम अपनी भाषा में सीएमओ साहब कहते हैं, वो संचालित करते हैं। वो जवाब न देते हुए एक हमारे जो ओपी गहलोत जी, जो कि अध्यक्ष जी के पति हैं, अध्यक्ष भी नहीं है, वो कहीं ना कहीं पूरी नगर पालिका को संचालित कर रहे हैं। उनने एक जवाब हमारे व्हाट्सएप पर डाला है, जिसमें अभी संदीप भाई ने आपको दिखाया कि उस हमारे जो सम्मेलन को बुलाने के लिए विशेष सम्मेलन को उनके 12 पार्षद, वो भाजपा के वो भी और हमारे भी सारे कांग्रेस के पार्षदों ने, तो उन्हें 1-2 शब्द में ये कह दिया कि वो विशेष सम्मेलन बुलाने के लायक नहीं है। तो क्या सीएमओ साहब उसका जवाब नहीं दे सकते? उस तारतम्य में आज हम यहाँ मंगलवार में जन सुनवाई में एसडीएम साहब के पास आए थे। देखें एसडीएम साहब इसमें क्या कार्रवाई करते हैं, नहीं तो अगली सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इस विशेष सम्मेलन को उनको बुलाना पड़ेगा। क्योंकि आज नगर में चारों तरफ आप देख रहे होंगे, कांग्रेस छोड़ो भाजपा के वार्डों में भी काम नहीं हो रहा है। मेरे वार्ड नंबर 8 में तो आज 18 महीने हो गए परिषद को बने हुए, लिख के दे के लेटर पेड पे परेशान हो गए, लेकिन न तो आज तक स्पीड ब्रेकर लगे, न छोटे छोटे कोई कार्य हुए। तो हम आप लोगों के भी माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि कम से कम हम कांग्रेस पार्षदों की बात को पूरे नगर में और उन गूंगी बहरी बैठी हुई सरकार के प्रतिनिधित्व तक पहुंचाए, ताकि हमारे वार्डों को काम ले सके। जय हिंद, जय भारत। आज कांग्रेस पार्षदों ने जन सुनवाई में एकत्रित होकर एक आवेदन सीएमओ साहब के सामने प्रस्तुत करा, जिसमें कुछ दिन पहले सीएमओ साहब को एक विशेष सम्मेलन आहूत के लिए कांग्रेस पार्षदों ने एक लेटर दिया था, जिसका कोई उचित जवाब नहीं दिया।
और नियम उनको ही बोलते कि नियम के ताक नहीं आते, उस पर तात्काल हवाला देकर निरस्त कर दिया, ना कोई जवाब दिया। जल्द ही उस लेटर पर विशेष सम्मेलन आहूत नहीं बुलाते हैं तो उस पर हम विशेष कार्रवाई की जाएगी उज्जैन जाकर सभी पार्षदों द्वारा। जैसे कि आज हम सभी कांग्रेस के पार्षद यहाँ पे आए हैं मंगलवार को जन सुनवाई में। ऐसे हम पहले भी कई बार भी आ चुके हैं, पिछली बार भी दूसरे एसडीएम साहब थे, अभी भी हम जन सुनवाई में ये देख के आए हैं। पिछली बार भी हमारे कोई काम नहीं हुआ, हमने सीएमओ के खिलाफ भी पहले भी कई आवेदन दिए हैं, इस बार भी किया है। पर अभी देखते हैं, मतलब बाढ़ के कामों के लिए अभी तक मेरे वार्ड में 3 जुलाई को जो सम्मेलन हुआ था उसका काम भी पेंडिंग रखा और अभी तक उसका आके भी नहीं झाँका उन लोगों ने कि इस काम का क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ। नाले का भी बोल रखा है, इसके लिए नाले के लिए भी पहले भी कई बार आया था। बाहर के लोग हमसे पूछते हैं कि आपके वार्ड में काम नहीं करा रहे हो, हम बोलते हैं अध्यक्ष जी नहीं करा रहे। अध्यक्ष जी बोल देते हैं मीडिया के माध्यम से कि हमने वार्डों में विकास की गंगा बहा दी है, पर पता नहीं मेरे वार्ड में विकास की गंगा आ क्यों नहीं रही है, साइड से ही जा रही है वो। इसलिए मैं अध्यक्ष जी और इनको भी कहना चाहता हूँ कि हमारे कांग्रेस के वार्डों में भी काम कराएं, वो नगर के विकास में हमको भी लेके साथ चले। बस धन्यवाद। और 32 दोनों कंपनी के वार्ड है। हम सीएमओ साहब से मिला हूँ मैं, अध्यक्ष जी से मैंने बोला कि हमारे वार्डों में न तो नाली सफाई हो रही है, न रोड बन रही है, न गायों की कोई जवाबदारी है, न इतने कुत्ते हैं वहाँ हमारे वार्डों में। हमारे नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष जी शर्मा को भी बोला है, अध्यक्ष जी को बोला तो अध्यक्ष जी ने बोला कि मैंने लेटर कंपनी को दिया है कि ये काम कंपनी करेगी। अब कंपनी वाले के पास जाते हैं तो कंपनी वाले बोला करेंगे, बस करेंगे, यूँ करते हुए 18 महीने निकाल दिए उनने और अभी तक दोनों वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है। धन्यवाद। श्री अयप्पा मंदिर में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत, ग्रेसिम उद्योग के शैलेंद्र जैन, निहारिका जैन आदि ने शिरकत की। लग गया था कि कुलकर्णी साहब आए स्वामी शरण स्वामी स्वामी श्री धर्मशास्त्रावे भूलोक वैकुंठ वासने प्रभूतनाथने भूलोक वैकुंठ वासने भूमि प्रपंचने युग वर्धने स्वामी आजा वो साल इधर ले लो, वो मिर्च स्वामी वासने स्वामी मंगलवासने गणपति बाप्पा मंगलमूर्ति मंगलमूर्ति गणपति बाप्पा मंगलमूर्ति सिद्धि विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा भोलेनाथ भगवान की जय, सावरिया सेठ की जय, भोलेनाथ भगवान।
सैकड़ों वर्षों बाद अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन 22 जनवरी को होगा। इसी निमित्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विहिप व मंदिर निर्माण समिति द्वारा 7 दिनों तक मंदिर की सफाई सहित अन्य आयोजन करने का आह्वान किया। इसी तारतम्य में मंगलवार को बाल हनुमान मंदिर परिसर में असंगठित कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में सफाई अभियान चलाया गया, जो सतत 7 दिनों तक जारी रहेगा। हम सबको भली भांति विदित है कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। इस निमित्त देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और विश्व हिंदू परिषद और मंदिर समिति ने आह्वान किया है कि संपूर्ण देश भर में जितने भी मंदिर और मंदिर के प्रांगण हैं, उन सारे प्रांगणों में भी लगातार 7 दिवस तक सफाई की जाए और उन मंदिरों को स्वच्छ बनाया जाए, उनमें दीपक जलाए जाए, उनमें पूजा अर्चना हो, उसमें आरतियाँ हो, इस प्रकार का आयोजन, हवन हो, इस प्रकार का आयोजन सब जगह किया जा रहा है। बाल हनुमान मंदिर पर आज से हमने ये सफाई अभियान और इसके साथ साथ हवन और हवन के साथ पूजा और ये सारा अभियान आज से शुरू किया है। सभी धर्म प्रेमी जनता से अपील करते हैं कि इसमें सहभागी बने। जो जिस मोहल्ले में रहता है उस मोहल्ले के मंदिरों को सफाई करे और प्रभु श्री राम के उसमें कर्म में अपन भी कहीं न कहीं सहभागी बने। धन्यवाद। सर्व प्रयास सामाजिक संस्था ने स्थापना के 2 वर्ष पूर्ण होने पर किए विभिन्न आयोजन। लक्ष्मी बनकर बेटी आई है। बेटी के प्यार को कभी आजमाना नहीं, बेटी के प्यार को कभी आजमाना नहीं। वह फूल है, उसे कभी रुलाना नहीं, वह फूल है, उसे कभी रुलाना नहीं। पिता का गुमान होती है बेटियां, जिंदा होने की पहचान होती है बेटियां। आंखें उसकी कभी नम ना होने देना, उसकी जिंदगी से कभी खुशियां कम ना होने देना। उंगली पकड़कर कल जिसको चलाया था तुमने, उंगली पकड़कर कल जिसको चलाया था तुमने, फिर उसी को ही डोली में बिठाया था तुमने, फिर उसको ही डोली में बिठाया था तुमने। बहुत छोटा सा सफर होता है बेटियों के साथ, बहुत छोटा सा सफर होता है बेटियों के साथ। ऐसे ही शायद हमारी संस्था की बेटियां हैं। हमारे लॉकडाउन में महिलाओं के लिए रोजगार बहुत कम है। सर्व प्रयास सामाजिक संस्था के 2 वर्ष पूर्ण होने पर संस्था द्वारा वार्षिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था द्वारा गोद ली गई 30 पितृ विहीन बालिकाओं के लिए रंगोली, डांस, गेम्स व गायन प्रतियोगिता रखी गई। साथ ही कार्यक्रम में जरूरतमंद महिला व बालिकाओं की मदद के लिए जागरूकता लाने के लिए संस्था के सदस्यों की बालिकाओं द्वारा नाटक भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह दर्शाया गया कि पिता या पति की मृत्यु के बाद महिला व बच्चों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सब्जी ले लो, सब्जी, मलिका की सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी, मलिका की सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी, मलिका की सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी। अरे भाई साहब क्या हुआ? अरे भाई साहब क्या हुआ?
परिवार में उन बच्चों के पिता चले गए हैं, शांत हो गए हैं, उसके 6 महीने बाद उस परिवार की क्या स्थिति है, ये अब हम आपको दर्शाएंगे। मम्मी मेरा चुपचाप पढ़कर मुझे तुझे दिखा दो। ठीक है। मम्मी टीचर ने बोला है मेरी और दीदी की 6 महीने की फीस भरनी है। संस्था द्वारा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बालिकाओं को गर्म जैकेट का वितरण भी किया गया। इस मौके पर संस्था द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था में विशेष सहयोग देने वाली महिलाओं का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। आंटी हमारी संस्था की सक्रिय सदस्य है और आंटी द्वारा संस्था की जो बालिकाओं में निःशुल्क उन्होंने सिलाई सिखाई है आंटी ने, और अभी भी आंटी के पास ऐसी जरूरतमंद लगभग 30 बालिकाओं को आंटी निःशुल्क सिलाई सिखा रही है। इसलिए सर्वप्रथम संस्था आंटी का सम्मान करती है। संस्था में विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर शीला ओझा, पूनम बेहल व आशा जवेरिया ने शिरकत की। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि आज मैं संस्था के कार्यक्रम में पहली बार और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग इतनी मेहनत से इस तरह इन बच्चियों का भविष्य बनाने के लिए प्रयास करते हैं। किसी का भी भविष्य बनाना बहुत मुश्किल होता है और एक को एक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसे ये समझना है कि क्या करें, कैसे बनाएं, किस तरह से क्या बनाएं, इन्हें पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, इनकी स्थिति भी सुधारना है और फिर बड़े होकर उनकी शादी भी कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि शादी तक आप पहुँच गए और शादी कर भी दी, और ये एक बड़ा प्रयास है और इस प्रयास में आप सब बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आपने इस तरह का सोचा और 2 साल में आप इतने ऊपर उड़ गए कि अब आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब आप चाहें तो भी नहीं मिल सकते, ये ध्यान रखना। अब आप चाहेंगे तो भी नहीं मिल सकते। अब आप अग्रसर होकर सामाजिक कार्य कर रही है, बच्चियों की मदद कर रही है। पहली बार में शायद 11 बच्चियां होती थी और अब 30 बच्चियां हैं, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। इसलिए जय श्री कृष्ण आप सभी को।
मकर संक्रांति महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज हमारा ये प्रोग्राम जो है सरप्राइज सामाजिक संस्था का, इसके लिए मैं ज्योति शर्मा जी, पायलजा जी और समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इतने अच्छे नेक कार्य के लिए, प्रशंसनीय कार्य के लिए। वाकई दिल से मैं सोचती हूँ कई बार कि इतना अच्छा काम करना आसान नहीं है, लेकिन उनकी टीम और वो जो बिल्कुल इतनी मेहनत करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इतना